अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए आज बड़ा दिन है और आप ये कह सकते हैं मेक और ब्रेक का दिन है। मैंने एक रील भी डाली है, मैंने कहा कि आपको अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। क्यों मेक और ब्रेक दिन है वो मैं आपको बता दूं। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10:30 बजे से सुनवाई है और उसमें फैसला आने की पूरी उम्मीद है। मैटर लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में और जो भी हो आज फैसला आना है। अब फैसला दो ही तरीके से आ सकता है। एक जो इनके पक्ष में आए, क्लीन चिट मिले कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है और कोई छोटी मोटी कोई पेनल्टी लगनी है वो हो जाए तो नेचुरली उसके बाद स्टॉक दौड़ लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि कब मैटर क्लीन हो। समझो कोई फंड मैनेजर है तो वो फंड मैनेजर भी चाहता है कि मैं शेयर खरीदूं, उसके पहले एक बार क्लैरिटी आ जाए कि वाकई में मामला क्लीन है या नहीं। कोई लेंडर है, अगर उनको पैसा उधार देना है तो वो भी एक बार इस मामले पर कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, खाली किसी रेगुलेटर के पास नहीं है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्लैरिटी आ जाए उसके बाद लें। और तीसरी बात है कि अगर क्लीन चिट आती है तो फिर क्या कंपनी और ग्रुप के पास में भी होता है ना, कहीं भी जाके आप ये बात कर देखो हम सर्टिफिकेट लेके आए, सब कुछ ठीक है, राइट। सो और रेगुलेटर ने जो कुछ भी इंक्वायरी की उस पर भी एक तरह से मुहर लग जाती है। सो इस लिहाज से अगर पॉजिटिव आता है तो ये स्टॉक हाथ में नहीं आएंगे, इतनी तेज दौड़ लगाएंगे, फिर तो दौड़ लगेंगे, ये इतनी तेज दौड़ लगेंगे आपको पकड़ में ही नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर पॉइंट नंबर। और वो इसलिए भी क्योंकि इनको आप पॉलिटिकली भी सेंसिटिव स्टॉक्स मानते हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक होने का नमूना आपने देख लिया जब 3 राज्यों के विधानसभा राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद सबसे ज्यादा शेयर 2 दिनों में यही भागे। बिल्कुल, राइट। तो अगर आपको ये पता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आप मानकर चलते हैं कि यही सरकार कंटिन्यू करेगी और इधर से क्लीन चिट आ जाती है तो फिर मैदान खाली है शेयरों के लिए दौड़ लगाने के लिए। बिल्कुल, राइट। तो ये अब समझो फैसला पक्ष में फैसला नहीं आया तो नेचुरली अब क्या हो सकता है, क्वांटम क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा, कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसके बेसिस पे रिएक्शन देगा। लेकिन रिएक्शन में अगर कोई नीजर रिएक्शन आता भी है तो लोअर लेवल्स पे एक बार वापस से स्टॉक संभलेंगे। और क्यों संभलेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं तो आप ये सोचेंगे तेजी वाले में तो भाग रहे हैं लेकिन मंदी वाले में गिर के संभलेंगे क्यों। उसका रीजन है कि अल्टीमेटली एक जो तलवार लटकी हुई है वो खत्म हो जाएगी। जो अनसर्टेनिटी है, एक जो नेगेटिविटी होती है 2 वजह से होती है। एक, कुछ गलत आया तो, 2, जब तक अनिश्चितता बनी है तब तक। सो कम से कम अनिश्चितता वाली जो सिचुएशन है उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और फैसले की जो आनी है वो आएगी। सो आई थिंक अगर नहीं भी पक्ष में फैसला आया तो स्टॉक एक बार जो गिरना होगा गिरेंगे, नीजर रिएक्शन जो आएगा और उसके बाद धीरे धीरे नीचे से संभलना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक उस लिहाज से और बाजार का मूड बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए आज की सबसे बड़ी इवेंट ये रहेगी। यही है, इसमें कोई पूछा तो बाजार पे इसका असर रहेगा। हाँ, लेकिन लिमिटेड रहेगा। क्यों ये भी समझना जरूरी है जी। आप देखिए इस पिछले साल एक सबसे बड़ी चीज जो भारतीय बाजारों ने मैच्योरिटी वाली दिखाई और मजबूती वाली दिखाई, लोगों को लगता है कि ठीक है रिटेल का पैसा आया ये वो सब अपनी जगह है। लेकिन यही सिचुएशन कि एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े ग्रुप में से एक पर और इतने लिस्टेड शेयर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट के दम पर वो स्टॉक 20, 30, 40% घट जाए, ठीक है, लेकिन मार्केट पे फर्क ना पड़े। ऐसी मैच्योरिटी मार्केट की, ऐसी स्ट्रेंथ ये पहले हमने कभी नहीं की। यही चीज अगर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले इंडियन मार्केट में तो पूरा मार्केट 20% निकल जाता। पूरा मार्केट 25% निकल जाता। लेकिन मार्केट ने पूरी तरह से जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप और मार्केट दोनों को सेग्रीगेट कर दिया। ग्रुप से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, तुम निपटो, तुम देखो, पूरे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केट ने मैच्योरिटी दी। और तब अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, घटा नहीं, तो अब बढ़ना भी क्यों चाहिए इसके दम पर। ये भी बात सही है, लॉजिकल तो यही है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक रहेगा तो हो सकता है आज आपके लिए नीचे से रिकवर करने के लिए एक ट्रिगर यहां से भी बन सकता है।